अब बताइए ना फिर बैठक बेनतीजा क्यों रही? क्योंकि वो तो 65 से ज्यादा सीटें चाहते हैं, 60 से 65 पर उलटना चाहते हैं। आपको बहस देना चाहते हैं कि भाई 15 सीटें ले लीजिए, आरएलडी और कांग्रेस मिलकर ले लीजिए उसमें। नहीं नहीं जेपी सर, देखिए बैठक हम ये नहीं कह सकते कि बेनतीजा होगी। बैठक में जरूर कुछ बातें ऐसी होंगी जो अभी सबके सामने खुल के नहीं आई है, और रणनीतियों पे ही बातें होती है। सीट शेयरिंग की भी साथ में बात हुई है, और 12 तारीख को सब कुछ सभी लोग के सामने पूरी तरीके से खुल के आएगा। मेजर साहब आप बड़ा दिल दिखाएंगे यहाँ कांग्रेस के लिए, या टिट फॉर टैट करेंगे जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था? नहीं, देखिए, अगर हम बिल्कुल मध्य प्रदेश की तुलना अगर यहाँ से करते तो हम कह देते कि फिर जब हमको वहां सीट नहीं मिली तो हम यहाँ भी कोई सीट नहीं देते हैं। तो हमने ऐसा नहीं कहा है, हमने बड़ा दिल दिखाया है। हम फिर भी जो गठबंधन पहले किया गया था, जो चुनाव से पहले हुआ था, हम उस पर आज भी कायम है। अपनी बात से हम लोग नहीं पलटते हैं। जो बात हमने तब रखी थी आज भी वही कह रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोग 60 से 65 सीटें पे लड़ना चाहते हैं। अब 2-4 जो थी मेरी जानकारी है, जो मेरी बात हुई है, कुछ 2-4 सीटें हैं कुछ ऐसी जिन पे अभी थोड़ा सा और बातचीत हो रही है। बाकी चीजें लगभग फाइनल हो चुकी है। जैसा बताया गया है 12 तारीख तक लगभग जो है वो जो 2-4 सीटें अभी फंस रही हैं और उनको लेकर जो है वो फाइनली उस पे भी जो है एक सहमति किसी न किसी तरीके की बना ली। लेकिन मेजर आशीष, सबसे बड़ा सवाल है, आप 65 तो आप खुद मुंह से कह रहे हैं, 65 तक अगर सीटें समाजवादी पार्टी लड़ती है, फिर उसमें आरएलडी भी मांग रही है, आरएलडी भी 8 से 10 लड़ना चाहती है, कांग्रेस बताया जा रहा है कि 15 से 20 सीटें उसको चाहिए, फिर बात आपको लग रहा है कि बन पाएगी? बात फिर बनेगी कैसे? और आप दबाव में आएंगे नहीं अभी? हाँ, नहीं, देखिए, दबाव की कोई बात ही नहीं है। तो दबाव नहीं तो आंकड़े तो देखेंगे ना, इनकी क्या स्थिति है, विधानसभा में क्या रही, लोकसभा, पिछली लोकसभा में क्या रही, तो उस स्थिति को आकलन करके ही तो आप देंगे ना सीटें फिर। हाँ, देखिए, थोड़ा सा पैमाना जो है वो जो हाल में जो सबसे नजदीक चुनाव हुआ होता है, क्योंकि पहले के चुनाव के नतीजों को आप उतना उस पे एक यार्डस्टिक या जिसे पैमाना कहते हैं वो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उस हिसाब से देखें तो 2012 से पहले जो 14 से पहले जो चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का नामो निशानी नहीं था कहीं ऐसा, और फिर एकदम से 2014 के बाद वो कहाँ आ गए और कांग्रेस कहाँ चलेगी। तो जो बहुत साल पहले के चुनाव है, अब जो उनका जो है, क्योंकि रुख बदलता रहता है, हवा का रुख बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, तो जो सबसे नजदीक चुनाव हुआ होता है, जो कि अभी 2022 में हुआ है, सबसे जो नजदीक चुनाव है हमारा, तो उसी से आप हवा का एक रुख अंदाजा लगाते हैं कि भाई हाँ, इतनी सीटें आपको मिली, इतनी हमको मिली, तो लगभग हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो उसी हिसाब से बात को रखा जाए तो ये एक ज्यादा, मैं समझता हूँ कि सबके लिए ज्यादा एक प्रैक्टिकल। चलिए आशीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप साहब, कैसे आकलन करेंगे, कैसे विश्लेषण करेंगे, और आपको लग रहा है कि बात बन पाएगी इंडिया गठबंधन में, खासकर यूपी जैसे बड़े राज्य के अंदर? कांग्रेस 2 विधायक 1 सांसद के साथ क्या 15 से 20 सीटों पर मानेगी? और अगर क्या नहीं मिली इतनी सीटें, क्योंकि अगर वजन देखा जाएगा और जिस तरह जिक्र भी कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं कि आंकड़ों के हिसाब से भी सीट मिलेंगे, और यहां समाजवादी पार्टी लेने की स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता पहले स्थिति साफ कर चुके हैं कि भैया हम लेने की स्थिति, देने की स्थिति वाले हैं, अब लेने वाले नहीं है। देखिए जयप्रकाश जी, अगर आप इन दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनेंगे और आपने जो इंट्रोडक्शन में अपने रिपोर्टर से बात जो कही थी उनके तारतम्य को देखेंगे तो आशीष जी कह रहे हैं कि जो निकटतम चुनाव हुआ है उसके आधार पर वो सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, और जो पासवान जी हैं वो ये कह रही हैं कि हम 2 कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है वो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में स्थिति को देखते हुए अभी ये कह पाना मुझे लगता है कि बेहद जल्दबाजी होगी कि उस पे समाजवादी पार्टी, आरएलडी, और एक जो आपने और कंसर्न बताया है कि बीएसपी भी अगर कांग्रेस के साथ कुछ गुपचुप तरीके से बातचीत चल रही है, उस आधार पर अगर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की बात नहीं बनती हुई दिखती है तो वो मुझे लगता है कि टर्न आउट करके समाजवादी पार्टी को छोड़ के अगर कांग्रेस बीएसपी के साथ इंडिया अलायंस की अगर बात हम करते हैं उसमें अगर वो नहीं शामिल होते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनेगी उसके आधार पर, और जो इनका जनाधार है, जो कहा जा रहा है ना, आशीष जी कह रहे हैं कि जो निकटतम चुनाव हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। तो
तो इस आधार पर मुझे लगता है कि जो बड़ा आधार होगा वो समाजवादी पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि 65 से कम सीटों पर तैयार होगी। और उसके बाद इनके जो मुख्य सहयोगी दल है आरएलडी, उनकी भी अपनी एक जमीन है, और उसके आधार पर जो वोट शेयरिंग है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वो 2 से 2.5% के आसपास। संदीप साहब, आपको लग रहा है कि फिर कांग्रेस दबाव में आएगी? हाँ जी। क्या कांग्रेस आपको लग रहा है कि दबाव में आएगी, या कांग्रेस दूसरा रास्ता चुन सकती है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उत्तर प्रदेश बीएसपी, दूसरा विकल्प? हाँ, जो आप जी हाँ, वो मैं कह तो रहा हूं, वो विकल्प खुला हुआ है। वो तब तय होगा जो 12 तारीख की बात अभी आपने कही ना कि 30-35 मिनट में ये तय नहीं होगा कि कब कौन और कहां कैसे लड़ेगा। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात पर भी संवेदनशील विचार कर रही होगी कि क्या बीएसपी के साथ उनका अलायंस अगर हो सकता है तो क्या समाजवादी पार्टी को लेफ्ट करके बीएसपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस में अभी चूंकि बीएसपी शामिल नहीं हुई है, तो मुझे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति में देखिए, बीएसपी के साथ भी कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ सकती है। तो बहुत आधार मुझे लगता है कि कांग्रेस का बढ़ता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्टेटस जो है। चलिए संदीप साहब, मैं आऊंगा अवनीश त्यागी जी को भी रिएक्शन लूंगा अभी इस पर, लेकिन अभी इस बीच एक बड़ी खबर आ गई। विधायकों की बैठक में अखिलेश का बड़ा बयान, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है मायावती, कांग्रेस कर रही है बीएसपी से बातचीत। अखिलेश यादव ने कहा, विधायकों की बैठक में अखिलेश ने दिया बयान, पार्टी नेताओं को मायावती के सम्मान के निर्देश। जयंत की पार्टी आरएलडी को सपा देगी 8 सीट, कांग्रेस को भी दी जा सकती है 10 सीट, ताकत के मुताबिक दी जाएंगी सीटें। यह अखिलेश यादव ने इशारा किया विधायकों के, तो मायावती को भी जोड़ा जा सकता है, ये इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव। यानी अखिलेश नरम पड़ेंगे मायावती को लेकर। जो अभी गारंटी कौन देगा वाला विवाद जो चल रहा था, उसके बाद ये बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। विधायकों की बैठक में अखिलेश का बड़ा बयान। चलिए, अवनीश त्यागी हमारे साथ, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, देखिए लड़ाई अब सीटों शेयरिंग की हो रही है, आपको लग रहा है कि इनका बंटवारा हो जाएगा? मुझे लगता है कि चुनाव भी हो जाएगा और इनका आपस में तारीख दर तारीख बैठक दर बैठक चलती रहेंगी, चाहे पानी और बंटवारा। और एक बात मैं और कहूँ, अगर बंटवारा गठबंधन हो भी जाए, इनकी गठबंधन हो भी जाए, तो भी भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाली है। इसकी वजह साफ है कि 2019 में सपा बसपा साथ थी, लोकदल भी साथ था, और कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से इनके साथ थी, तब भी लड़े थे, तो भी कोई इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो पाई। और मैं एक चीज ये बता दूं कि 2022। चलिए त्यागी जी, टेक्निक खामी की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है आपके वॉइस पे, मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा। आशीष साहब, एक बड़ा सवाल है, अगर बीएसपी नहीं आती आपके साथ, बीएसपी नहीं लड़ती है आपके साथ गठबंधन में, लेकिन अगर हम वोट शेयर 2019 का देखें, आपको मिला लें, बेशक शिवसेना मिला लें या कांग्रेस मिला लें, सबको मिला लें, तो 26% के आसपास बैठता है सर आपका वोट शेयर, और जबकि बीजेपी का 49% के आसपास रहा है वोट शेयर। कैसे मात दे पाएंगे सर आप बीजेपी को? मैंने कहा ना कि वक्त जो है वो बदलता है कभी भी। अब एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, और उसी के बाद जो है समय बदला, फिर परिस्थितियां बदली। एक जमाना था जब कांग्रेस के 400 सांसद हुआ करते थे, 415 शायद हुआ करते थे 500 के, उसमें 415 तो इन्हीं के हुआ करते थे। तो वो दौर अलग था, दौर बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, लोगों की प्राथमिकताएं बदलती हैं। आज एक टाइम ऐसा चला आ रहा है, और वो राम मंदिर निर्माण के बाद वो चीज मुझे लगता है जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसके इर्द गिर्द पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, वो बन जाने के बाद मुझे लगता है जो मूलभूत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी जो चरम सीमा पे जा रही है, वो कहीं ना कहीं उभर के आ जाएगी जैसे ही वो मंदिर बन जाएगा। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल चीज होती है कि जब तक कोई चीज नहीं मिली होती है उसकी आस में बहुत ज्यादा आदमी होता है, और जब एक बार हो जाता है, जैसे आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि अभी सैकड़ों हमारे यहाँ तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे आदमी आराम से जा सकता है, या उनके कोई विवाद नहीं है तो वहां उसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन लोग कितना जाते हैं या उससे कितना जुड़ते हैं। तो अभी जैसे ये चीज बन जाएगी, आप देखिएगा कि वो चीज खत्म हो जाएगी। वो जो एक उसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे वो कम होने लगेगा, जो मूलभूत मुद्दे हैं वो आ जाएंगे ऊपर कि हाँ अब ये तो हो गया, अब ये बताओ इस पे क्या है।
ठीक। कहीं ना कहीं वहां से चीजें बदलेंगी। चलिए, आप उम्मीद लगा रहे हैं। त्यागी साहब एक बड़ा सवाल है। जिस तरह मैं अभी वोट परसेंटेज की बात कर रहा था 2019 के, और वो वोट परसेंटेज अगर मायावती भी आती हैं, हालांकि आपके बराबर तब भी नहीं खड़ा होता, लेकिन एक तरफा अगर आप खड़े हो गए और एक तरफा ये सारे दल हो गए, सर टेंशन बढ़ जाएगी, आपकी चैलेंज बढ़ जाएगा आप लोगों के लिए यूपी में। चुनाव, जयप्रकाश जी, चुनाव चुनौती होता है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हो या कोई भी अभियान हो या कोई कार्यक्रम हो, उसे हल्के में नहीं लेती, पूरी गंभीरता के साथ लेती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर और सक्षम नेतृत्व इस काम में दिन रात जुटा है। वो जनता का विश्वास जीतने में जुटा है और जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हुई है। जिस तरह से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक कामयाबी मिली और उसके बाद से ये जो विधानसभा के आज 3 राज्यों में चुनाव हुए उनमें मिली है, इससे मोदी जी की गारंटी और मजबूत हुई। मोदी जी का भरोसा जनता का बिल्कुल स्पष्ट हो गया है और विपक्ष की जिस तरह से ड्रामेबाजी या नौटंकी चल रही है सीटों के बंटवारे को लेकर, इनसे लोगों का भरोसा धीरे धीरे और कम होता है। त्यागी जी, वो